हाय एवरीवन। सो आज के लेक्चर में वे गोना कवर कि व्हाट इज़ पाइथन। सो हम लोग कुछ चीज़ें कवर करने वाले हैं और वो चीज़ें जो हैं पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा और फिर हम उस चीज़ों को कवर करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांटेड टू से दैट कि इसमें मैं नमपाई नहीं डालूंगा। नमपाई एक सेपरेट वीडियो में होगा। इसमें मैं पांडास नहीं डालूंगा, वो भी सेपरेट वीडियो में होगा। इसमें मैं सीबो नहीं डालूंगा, वो भी सेपरेट वीडियोज़ में होगा, सेपरेट वीडियो में होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं पाइथन डालने वाला हूँ और उतनी ही पाइथन डालने वाला हूँ विच इज़ एफिशिएंट, विच इज़ काइंड ऑफ इनफ फॉर डाटा एनालिसिस एंड एज वेल एज मशीन लर्निंग इंशाल्लाह। सो वी गोना स्टार्ट दिस थिंग। और यहाँ पे पहले ना मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। वेयर इज़ माई हेडिंग, वेयर इज़ माई हेडिंग, आई फॉरगॉट, या दिस वन। सो पाइथन टॉपिक्स, और सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वेरिएबल्स, देन तो लाइन्स बना लेता हूँ वेरिएबल्स, उसके बाद लिस्ट डिक्ट्स, उसके बाद करने वाले हैं हम इफ़, उसके बाद हम करने वाले हैं, अच्छा इफ़ से पहले काम कर, या इफ़ यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ऑपरेटर्स, बल्कि इस ऑपरेटर्स को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद करते हैं इफ़, उसके बाद करते हैं फॉर लूप, और अगर कुछ रह नहीं गया, हाँ लास्ट थिंग फंक्शंस। अब आई नो कि पाइथन में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं चेक कर लूँ रिकॉर्डिंग चल रही मेरी, टाइम ज़ाया ना हो जाए मेरा। या सो पाइथन में इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, आई एग्री, बट यहाँ पे हमने उतनी चीज़ें करनी है जिससे हमारा जो डाटा एनालिसिस हो सके। उससे ज़्यादा करने की हमें ज़रूरत नहीं है फॉर नाउ। यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं पाइथन प्रोग्रामिंग करके नाम दे देता हूँ। और इसको अगर मैं लिस्ट बना दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर लिस्ट बन जाए, ओके 1 2 3, यू कैन स्किप दिस पार्ट इफ़ यू वांट टू स्किप। मैं जिससे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ओके खलास, दैट्स इट। और इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, ओके माशाल्लाह फाइन। नाउ दीज आर टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर। ओके, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू कवर, अच्छा एक और चीज़, कुछ बच्चों को प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का भी नहीं पता। दे डोंट नो कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे डोंट नो कि स्टोरिंग क्या होती है, गेटिंग क्या होती है, फेचिंग क्या होती है, इनिशियलाइजिंग क्या होती है, डिक्लेयर क्या, इवन डिक्लेयर करना क्या तो उनको नहीं पता, उनको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का नहीं पता। तो मैं इसको बहुत बेस लेवल से लेके जाने वाला हूँ, ताकि आई होप कि वीडियो 1 घंटे से लंबी नहीं होगी, लेकिन मैं इसको बेस लेवल से लेके जाना चाहता हूँ ताकि हर किसी में जनरलाइज लेक्चर ये हो। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं इसको थोड़ा जल्दी में करवा दूँ तो जो लोग जिनको बेस का भी नहीं पता उनको समझना है। ओके, सो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। अगर मेरे जेन से कोई टॉपिक मिस नहीं हो रहा तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप ये लोग काम कर लोगे, ये टॉपिक्स कवर कर लोगे, तो आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, पाइथन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके। ऑफ कोर्स नमपाई भी इस्तेमाल होगा फ्यूचर में जाके, वी विल यूज़ द नमपाई एज वेल इन द अपकमिंग वीडियोस। सो वेरिएबल्स, व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या होते हैं? सी, अगर मैं कहूँ कि आपके पास एक गिलास है और आपने उस गिलास के अंदर पानी डालना है, सो ग्लास क्या बन जाएगा? एक स्टोरिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है, जो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है, जो अपने अंदर स्टोर कर रहा है पानी। फाइन। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक बड़ा बॉक्स है, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में, डजंट मैटर, वो बॉक्स किस लिए यूज़ हो सकता है? एज अ स्टोरिंग डिवाइस। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम डाल सकते हैं डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास गिटार है, मेरे पास गिटार है, अब अगर मैंने ट्रैवल करना है तो उस गिटार को मैं गिटार बैग के अंदर डाल सकता हूँ। सो गिटार बैग मेरा एज अ स्टोरिंग डिवाइस काम कर रही है। ठीक है, सो यहाँ पे मेन फंडा क्या है, मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक चीज़ को आप किसी दूसरी स्पेसिफिक चीज़ में डाल सकते हो ताकि आप स्पेसिफिक चीज़ को स्टोर करवा सको। आप ए के अंदर, ए डिवाइस के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको और इजी कर दूँ, आपके पास एक बोतल है, बोतल आपकी स्टोरिंग डिवाइस है। क्यों? क्योंकि आप पेट्रोल इसमें डाल सकते हो।
फाइन। तो पेट्रोल क्या है? पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो या करना चाहते हो। दैट इज़ वाई द स्टोर करवाने का मकसद ये है ताकि आप इसको फ्यूचर में यूज़ कर सको। फाइन। तो अब यहाँ पे फंडा समझ लो कि यहाँ पे अब मैं प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं जा रहा, पहले इसको रियल वर्ल्ड से हम कंपेयर करते हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के थिंग्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स का भी सेम काम है। रियल वर्ल्ड में जो काम बोतल कर रही थी एज अ स्टोरिंग डिवाइस, जो काम ग्लास कर रहा था, वही काम वेरिएबल्स करते हैं। वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वो वैल्यूज़ जो हम उनको देते हैं। ओके, वेरिएबल्स अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं वो वैल्यूज़ जो हम उनको देते हैं। फाइन। फ्यू मोर थिंग्स। अब वैल्यूज़ किस टाइप के होंगे, दिस इज़ अ डिफरेंट डिस्कशन। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस डिस्कशन, क्योंकि रियल वर्ल्ड में हमारी वैल्यूज़ क्या थी? पेट्रोल। रियल वर्ल्ड में हमारी वैल्यू क्या थी? पानी। रियल वर्ल्ड में क्या था? गिटार मेरा। सो इन प्रोग्रामिंग हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं। ठीक है, सो बड़ी ईजी वर्डिंग में आपको बताने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, आप लोगों को समझ आए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ कि यहाँ पहले हेडिंग लिखता हूँ, वेयर इज माई हेडिंग, के टाइप ऑफ वैल्यूज वी कैन यूज़ इन वेरिएबल्स। अगेन सारी टाइप्स में बताऊँगा, उतनी बताऊँगा जितनी इंपॉर्टेंट है, जितनी हमने यूज़ करनी है डाटा एनालिसिस में। ओके, लिस्ट बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा पहले मैं इंट फ्लोट, यहाँ पे डाल देता हूँ न्यूमेरिकल डाल देता हूँ, न्यूमेरिकल। ठीक है ना, उसके बाद आती है स्ट्रिंग, उसके बाद बूलियन, लिसन, आई होप मैं कुछ मिस नहीं कर रहा। यहाँ पे मैंने 6 वैल्यूज़ के नाम लिखे हैं, टाइप्स के नाम लिखे हैं जिस टाइप की वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। इंटीजर किस टाइप की वैल्यू? पहली बात तो इंटीजर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक ऐसा नंबर जो पॉइंट्स में नहीं आ रहा, उसको हम इंटीजर कहते हैं। सिंपल वर्डिंग, सिंपल, दैट्स इट। एक ऐसा नंबर जो पॉइंट्स में नहीं आ रहा, वो इंटीजर्स है। ओके, व्हाट इज़ फ्लोट? एक ऐसा नंबर जो पॉइंट्स में आ रहा है, वो फ्लोट है। फॉर एग्जांपल, मेरी परसेंटेज अगर आई है 50.55 ना, 50.55, अभी नंबर जो आ रहे हैं पॉइंट्स में आ रहा है, तो मेरी फ्लोटिंग वैल्यू है। ग्रेट। शायद जो यहाँ पे एडवांस लेवल के आए हैं इस वीडियो में, वो कह रहे हैं कि यार फ्लोटिंग वैल्यू की और भी चीज़ें होती हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ की और भी कुछ डीप थिंग्स होती हैं। मैं वो यहाँ पे डिस्कस करने नहीं आया, क्योंकि ये जो वीडियो है, ये एक बहुत ही स्पेसिफिक डोमेन के लिए है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए है। मैं उस डीप लेवल पे जाना नहीं चाहता, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया। कभी मैं पाइथन में डीप वीडियो बनाऊंगा तो मैं उस डीप लेवल पे जाऊंगा, वो तो वीडियो 10 घंटे की बन जाएगी। सो यहाँ पे फ्लोटिंग जिसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, और इंटीजर जिसमें पॉइंट्स नहीं आ रहे, होने नंबर चाहिए। स्ट्रिंग क्या होता है? देखो, मेरा नाम क्या है? आतिफ। क्या ये नंबर है? नहीं। क्या ये बुलियन वैल्यू? नहीं, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मीन्स आपका टेक्स्ट, द कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, सिंपल वर्ड, द कम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर्स। और इसमें कह सकता हूँ बट कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स ही कह सकता हूँ मैं, द कम्बिनेशंस ऑफ करेक्टर्स, या करेक्टर्स को कंबाइन कर देना इस स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल, आतिफ में कितने करेक्टर्स हैं? 4, ATIF। अब इसको जब मैं कंबाइन कर दूंगा, आतिफ स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके, जब भी हम नंबर लिखते हैं वी डोंट यूज़ कोट्स, जब भी हम स्ट्रिंग लिखते हैं वी डू यूज़। ठीक है, अभी बताऊंगा आगे आगे मैं। व्हाट इज़ बुलियन? बुलियन इज़ ट्रू और फॉल्स, दैट्स इट। बुलियन मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स, बस। ठीक है, क्यों यूज़ करते हैं आगे फ्यूचर में हम देखेंगे। सो यहाँ पे मैं, अच्छा ना, हमें पता लग गया कि वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू जानी है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट। आई विल टेल यू इसी वीडियो में बाद में कि
ऑब्जेक्ट और लिस्ट क्या है जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकते हैं, टेल यू लेटर, नोट नाउ। ओके, सो अब आपको ये पता लग गया कि वैल्यूज़ कितनी किस्म की हो सकती हैं जो कि एक वेरिएबल के अंदर जा सकती है। ग्रेट। अब आप मुझसे यदि पूछें कि वेरिएबल लिखने का तरीका क्या होता है, सी वेरिएबल लिखने का तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, पहले सोचो कि वेरिएबल यूज़ क्यों कर रहे हैं। थिंक लाइक दैट कि यार मैंने ना एक वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मैं उसके लिए वेरिएबल का नाम क्या लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने पानी को स्टोर करवाना है एक बोतल के अंदर, तो वेरिएबल का नाम क्या लिख सकता हूँ, वाटर बॉटल इक्वल टू वाटर। ठीक है, बोतल को स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, आई गेस डजंट मैटर फॉर नाउ। या सो दिस इज़ माई वेरिएबल, इतनी सी बस चीज़ थी कि वाटर बॉटल। सो दिस इज़ माई वे कि हम वेरिएबल को राइट किस तरह करते हैं। एक चीज़ बस सिंपल सा रूल, दो रूल बताऊंगा, दो रूल समझ लेना। पहली चीज़, वेरिएबल लिखते वक्त स्टार्टिंग में नंबर से नहीं लिख सकते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वेरिएबल लिखते वक्त इसको स्पेस नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या मैं लिख देता हूँ ताकि ना जब मैं आप लोगों को ये सेंड करूँ ये फाइल, तो आप लोगों को पता हो कि इन दो चीज़ों का ख्याल रखना है। इसमें मैं बताता हूँ लिस्ट, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर मैं कहता हूँ 1 2, और इसको मैं स्पेस डाल देता हूँ। एक और चीज़ थी हाइफन, इसको ना मैं ना बोल्ड कर देता हूँ। ओहो, टेक्स्ट काफ़ी सी। आप स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं डाल सकते, आप दरम्यान में स्पेस नहीं छोड़ सकते, और आप इस ऑपरेटर का नाम मेरे जहन से निकल गया, आई थिंक इसे हाइफन नहीं कहते, आई डोंट नो, स्लैश, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो आप ये ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते, मेरे जहन से नाम इसका निकल गया। ठीक है, तो आप इसके अलावा किसी भी तरीके से लिख सकते हो, लाइक आई कैन राइट समथिंग लाइक दिस 1 2, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन। लेकिन मैं स्टार्टिंग में 1 2 नहीं डाल सकता, मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडरस्कोर, आई थिंक हाइफन ही कहते हैं इसे, हाइफन कहते हैं इसे, अंडरस्कोर कहते हैं। तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, इट्स फाइन, लेकिन हाइफन नहीं डाल सकते। ठीक है, दिस इज़ नॉट फाइन। सो अब हमने क्या समझा कि एक वेरिएबल को लिखने का तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल के नाम को लिखने का तरीका क्या होता है, और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवानी है वो किस टाइप का, ये किस टाइप की वैल्यू है, दिस इज स्ट्रिंग। ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग। मैं कहता हूँ एज 20, दिस इज नंबर। लिसन, जब भी स्ट्रिंग है डबल कोट्स आएंगे, जब स्ट्रिंग नहीं है डबल कोट्स नहीं आएंगे। ओके, परसेंटेज 80.40, this is floating value. Great, because we have points. Okay, so we have percentage, we have age, and we have water bottle. The last thing is we're gonna cover about is the boolean value. What is boolean value? For example, my age under 20 is equal to false. Now पाइथन में फॉल्स और ट्रू ये बूलियन वैल्यूज़ हैं। अब इनका जो एफ और टी है वो बड़ा आएगा, कैपिटलाइज होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको फॉल्स एंड ट्रू जो करना है, मेरी एज माई एज अंडर 20, नो दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, सो हमारा पहला टॉपिक कवर हो गया विच इज़ वेरिएबल्स। नाउ वी कैन कवर अबाउट द ऑपरेटर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक H1 डालते हैं, OP बोल्ड आ गया, ओहो, एक तो ये ग्रामरली जो है ना इसने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। ऑपरेटर्स, लिसन, बेसिक ऑपरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं वो 4 हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, सिर्फ 4। इन 4 वैल्यू से हमारा मोस्टली काम हो जाता है, मोस्टली काम इन 4 वैल्यू से हो जाता है। हमने मीन फाइंड करना हो, हमने मीडियन फाइंड करना हो, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी अगर करना हो, तो हमने इन चीज़ों से मोस्टली हमारा काम हो जाता है। बाकी जो स्क्वायर रूट्स हैं हम उसके लिए वी विल यूज़ अ नंपाई, द स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर एंड दिस काइंड ऑफ वैल्यूज वी विल यूज़ द नंपाई। इवन फॉर द मीन वी विल यूज़ नंपाई। हम कस्टम नहीं काम करेंगे, हम कस्टम मीन फाइंड नहीं करेंगे, वी विल यूज़ द नंपाई, बिकॉज अगर नंपाई है तो कस्टम काम क्यों करना है। ठीक है, बट आपको पता हो कि कस्टम काम होता किस तरह। सी, कस्टम काम करना नहीं है, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल बिकॉज यू कैन यूज़ द लाइब्रेरीज। इन दिस वे आप एक लेट होने वाला काम जल्दी कर सकते हो, लेकिन इतना पता हो कि कस्टम काम होता किस तरह। ये ना होगा आपको कस्टम काम का ना पता हो, सो फिर वो बेस पक्की नहीं होती। सो वी हैव 4 ऑपरेटर्स,
ठीक है, वी हैव लाइक प्लस। ओके, अब हम काम करने वाले हैं। अब हम ना कुछ वैल्यूज़ को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे गाइस। ओके, सो यस, आई नीड सम वैल्यूज़, ठीक है। और जब एक वैल्यूज चाहिए होती है उनको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है, राइट। सो लेट्स अज्यूम कि आई हैव मैथ, मेरे मेरे मैथ में नंबर आए 20, मेरे इंग्लिश में नंबर आए 30, मेरे उर्दू में नंबर आए 40, और मेरे साइंस में नंबर आए कितने डालूँ, 50 डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 50 डाल देता हूँ, ठीक है। नाउ थिंक, हम पहले करते हैं एडिशन, ठीक है। देखो उसने मुझे सारा जो एआई है उसने मुझे बता दिया, लेकिन मैं एआई से काम नहीं करवाऊंगा, हम खुद काम करेंगे। मुझे एडिशन करनी ना, तो मैं खुद कह रहा हूँ अपने आप से कि यार मुझे मैथ और इंग्लिश की एडिशन करनी है। व्हाट इज़ 20 + 30 इज इक्वल टू 50, राइट। सो आई कैन डू लाइक मैथ प्लस इंग्लिश, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट भी करवाना है देखने के लिए। तो मैंने पहले रन करवाना मैं भूल गया था स्टार्टिंग से, so it will take some time. So I got my answer, which is 50. Good. Now think something different. If I want to store this value, how can I? Using variables, because we use variables to store our values. Khalas, that's it. Yeah. So we are going to use the variables. We are going to use the variable so that we can store our 50 value. ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। मैं लिख देता हूँ एडिशन मैथ इंग इज इक्वल टू दिस वन। ओके, अब इनसे जो वैल्यू आएगी मैथ और इंग्लिश से वो स्टोर हो जाएगी एडिशन मैथ अंडरस्कोर इंग्लिश। सो इफ आई प्रिंट दिस वैल्यू आई गॉट 50। ग्रेट। नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे प्रिंट पे हटा के लिख दूँ उर्दू माइनस इंग्लिश, आई गॉट इंग्लिश तो डिफाइन नहीं किया, इंग्लिश इंग डिफाइन किया था। एनीवेज इट हैपेंस। सो 10 आंसर आ गया, 30 में से 40 निकला, 10 आंसर आ गया। ग्रेट। 30 में से 40 40 में से 30 निकला। अगर मैं 30 में से 40 निकालूं तो -10 आएगा, ठीक, बेसिक मैथ। ओके ग्रेट, माइनस भी डन हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई रह गया ना, मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। सी, अगर मैं 30 को 40 से मल्टीप्लाई करूँ तो आई गॉट 1200। अगर मैं 30 को डिवाइड करूँ 40 पे, आई गॉट 1.333333। मैं उधर देख रहा था, पता नहीं क्या सोच के, मुझे लगा मेरा स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। एनीवेज, तो ये हो गया। लेकिन हमने इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना है, ठीक है। सो वी विल फाइंड द परसेंटेज यूजिंग आवर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज इज इक्वल टू गोट वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, नाउ यहाँ पे आपको कोई एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ, विच इज़ प्रेसिडेंस। वो क्या होती है, सी पहले ना इसको ना इसका फार्मूला लिखते हैं, इसका फार्मूला लिखते हैं। अब देखो मैं कहता हूँ कि ये जितने भी मेरे मार्क्स आए हैं, मैथ में 20, इंग्लिश में 30, उर्दू में 40, मेरी वीडियो कितनी मिनट की होगी मैं पहले ये देख लूँ। 1 घंटे से ऊपर ना ही जाए तो बेहतर है, इंशाल्लाह नहीं जाएगी। सो थिंक लाइक दैट कि मेरे जितने भी मार्क्स हैं मैथ में, इंग्लिश में, उर्दू में, साइंस में, वो 60 में से आए हैं, क्योंकि साइंस में फुल मार्क्स देना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ 60 में से आए हैं। ओके, थिंक लाइक दैट। तो मैं कह देता हूँ कि टोटल फ्रॉम इज इक्वल टू 60, यानी कि मैंने अपने से नाम दे रहा हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट वो रूल्स जो हैं, जो मैंने ऊपर वेरिएबल के डिफाइन किए थे, कि वो रूल्स जो हैं वेरिएबल के वो ख़राब ना हो। तो टोटल फ्रॉम इज इक्वल टू 60। ग्रेट। अब जितने भी नंबर मेरे आए हैं ये 60 में से हैं। फाइन। नाउ परसेंटेज फाइंड किस तरह करते हैं, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर, द टोटल मार्क्स वी गॉट, वी अचीव्ड। हाउ कैन आई, हम उस टोटल मार्क्स को सम कर देंगे, राइट। जिस तरह बोर्ड में हम करते थे, हमारे टोटल मार्क्स आते थे मैट्रिक में, एफएससी में। सो टोटल गोट मार्क्स, आप कुछ भी दे सकते हैं, डजेंट मैटर, मैथ प्लस इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस वेरी साइंस, ठीक है। ओहो एरर आ जाएगा बहुत बड़ा, वेरी साइंस, दिस इज साइंस, ठीक है। सो आई गॉट माई फुल मार्क्स। इफ आई प्रिंट दिस थिंग, $140। ओके ग्रेट।
यू कैन प्रिंट दिस थिंग। मैं प्रिंट आपको बताऊंगा कि प्रिंट यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ कि प्रिंट हम किस तरह करवा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर देनी चाहिए थी मुझे, ऑपरेटर्स के बाद मैं को प्रिंट करवा दूँगा। इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वेयर इज दिस इज माई टोटल बोर्ड, ठीक है। फार्मूला क्या था, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल गोट डिवाइडेड बाय टोटल ओवरऑल। ओके, टोटल गोट से मुराद है कि जितने हमने अचीव किए हैं और जितने एक्चुअल में थे। नैव बेस थ्योरम इस पर बहुत बेस करता है, नैव बेस थ्योरम इस पर बहुत बेस करता है, और इसलिए हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को, ये चीज़ समझ आ गई तो नैव बेस थ्योरम इम्प्लीमेंट करना बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए कि पाइथन में कोड किस तरह करते हैं परसेंटेज का। सी वेयर इज माई टोटल ओवर डजंट एग्जिस्ट बिकॉज आई डॉट टोटल फ्रॉम और टोटल गोट मार्क्स ये रहा। अगर मैं इन दोनों को मैं डिवाइड कर दिया, अगर मैं अब प्रिंट करूँ परसेंटेज, तो मे भी 2.3% आती है। ओके, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से, तो मेरी 233% आ गई। क्यों, अभी बताता हूँ। अगर मैं इसको इसके अंदर घुसा दूँ ना, अभी 233% आ रही। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पे जो 60 है, वेरी 60 टोटल फ्रॉम टोटल गोट मार्क्स, आई थिंक मैंने प्लस सही किया है। 233 एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने फार्मूला तो गलती लिख दिया, आई डोंट नो, मे बी मैंने फार्मूला गलत लिख दिया। नो, फार्मूला ठीक था, प्रॉब्लम हुई 100%। 20 में 60 आए, 30 में 60 आए। ओह शिट, कितनी बड़ी गलती मैं किस तरह कर सकता हूँ। ओह शिट, गलती ये की है मैंने कि मैं 60 से डिवाइड नहीं कर सकता, मुझे 60 की 4 वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं चार सब्जेक्ट्स का कर रहा हूँ। मैं खुद ही इसमें हो गया। तो गलतियाँ होती हैं इंसान से, मैं कट नहीं करूँगा वीडियो में, ताकि आप लोग भी इस चीज़ों से सीखें। सो मुझे यहाँ पे 60 से डिवाइड नहीं करना। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए फाइंड नहीं कर रहा, मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो मेरे पास अब 2 तरीके हैं, तो मैं 60 प्लस कर दूँ, या तो मैं 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो मैं 60 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इट्स लाइक कि हमारा टोटल नंबर कितने थे और उसमें से हमारे टोटल नंबर्स आए कितने, ठीक है। तो टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, ऊपर का जैसे मैं कह देता हूँ, फॉर ईच मल्टीप्लाई बाय 4। अब जब मैं इसे डालूंगा यहाँ पे 58.33% चाहिए। जो पहले मैं कर रहा था वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए कर रहा था, वो कैसे यूज़फुल है, लेट मी शो यू। परसेंटेज फॉर 1 सब्जेक्ट, मैं बता के, मुझे साइंस की फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, साइंस वैसे आई थिंक इसे डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले डिवाइड का ही होता है, फिर मल्टीप्लाई का आता है। तो ये मल्टीप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक कि डिवाइड ना हो जाए। ये मैथ का ऑर्डर होता है, एक डिमार्स रूल कहते हैं, इसे डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, आई थिंक। सो यस, साइंस डिवाइडेड बाय टोटल फ्रॉम ईच मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ। सी 83% चाहिए, फिर मैं उधर देख रहा था। तो गाइस ये था ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स भी खत्म हो गए। नेक्स्ट हम जाएंगे, ऑपरेटर्स का प्रैक्टिकल यूज़ देख लिया, बहुत जगह यूज़ होगा। मीन वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होगा, कहाँ कहाँ बताओ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन यूज़ नहीं होता, तो ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है। तो ऑपरेटर्स हमने पढ़ लिए हैं, ये इसे कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे ऑपरेटर्स भी होते हैं, लेकिन वो नहीं करवाऊँगा आपको, वो इफ़ के साथ जब आएंगे वो मैं करवा दूँगा, लेकिन अभी के लिए नहीं करवाऊँगा। जब इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तब आएंगे, अभी के लिए नहीं करवाऊँगा। तो मेरी वीडियो होगी है 24 मिनट्स की। जैसे मैंने आपको बताया कि जो गलती मैंने की थी वो मैंने नहीं काटी, ताकि क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी सीखूँ और आप लोग भी सीखें। तो द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रिंट। जी, मैं प्रिंट में ना आप लोगों को एक चीज़ करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको प्रिंट करवा रहा हूँ। अदरवाइज प्रिंट करवाने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि प्रिंट तो मैं पहले कर चुका हूँ। प्रिंट क्या होता है, सी अगर मेरे पास एक वेरिएबल है ए इज इक्वल टू 20, अगर मैं करता हूँ प्रिंट ए, तो हमारा जो आउटपुट है आ जाएगा। प्रिंट हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, प्रिंट हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, और कुछ नहीं करता। अगर मैं डालूँ स्ट्रिंग यहाँ पे, माई
नेम इज़ आतिफ आसिम बट, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं डालूँ यहाँ पे 20 या 30 डालूँ तो यहाँ पे 20, प्रिंट हमारे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है और कुछ नहीं करता। लेकिन जो चीज़ मैं आपको करवाना चाहता हूँ वो डिफरेंट है, वो छोटी चीज़ बताती है। यहाँ पे मैं ना इसका क्योंकि मैंने फाइल आपको सेंड करनी था, मैं स्ट्रिंग भी डाल देता हूँ मैं, दिस इज़, ताकि आप लोग इसके साथ इसको देखो। अगर अपना गूगल कोलैब काम कर रहा है, कुछ एरर आ रहा है तो आप इससे कॉपी पेस्ट कर लो ताकि आपको ईजी फील हो। सी, जो मैं चीज़ करवाना चाहता हूँ वो डिफरेंट है थोड़ी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये परसेंटेज कहाँ फाइंड की थी हमने, ये फाइंड की थी ना परसेंटेज। मैं कहता हूँ परसेंटेज किसी और तरीके से शो, वो कैसे, मैं कहता हूँ प्रिंट माई परसेंटेज इज़ परसेंटेज। अब ये वेरिएबल जो है ना, ये वेरिएबल इसमें प्रिंट नहीं हो सकता, ये परसेंटेज क्योंकि स्ट्रिंग है। इस वेरिएबल को मुझे यहाँ शो करवाना है। 2 स्टेप्स बता रहा हूँ, 2 स्टेप फॉलो कर लेना, काम हो जाएगा। मैं चाहता हूँ वेरिएबल शो हो, ये परसेंटेज स्ट्रिंग शो ना है तो वेरिएबल शो हो। तो पहला काम ये है कि यहाँ पे f डाला, पहला काम। दूसरा काम ये है कि इसको ब्रैकेट्स में डाल दिया। ग्रेट, अब इसको करेंगे प्रिंट, तो माई परसेंटेज 55.33% आ गई है। ग्रेट हो गया। तो यहाँ प्रिंट वाला काम भी होगा। नेक्स्ट है लिस्ट। सी, लिस्ट इज़ नॉट इक्वल टू एरे। अगर आपको पता है कि एरे क्या होता है तो कभी मत सोचना कि एरे इज़ इक्वल टू लिस्ट, नहीं। बट फॉर नाउ हम पाइथन में लिस्ट पढ़ेंगे, एरे हम नंपाई पे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, मेरी एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे कई स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट का डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर दूसरा स्टूडेंट चाहिए होगा तो मुझे, तो मैं यहाँ पे मैथ 2 लिखूँगा, कि दूसरे स्टूडेंट का इंग्लिश 2 लिखूँगा, उर्दू 2 लिखूँगा, साइंस 2 लिखूँगा। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देता हूँ क्योंकि ये सारों में सेम रहेगा। फिर तीसरे स्टूडेंट का लिखना हो तो मुझे, तो अगेन मैं यहाँ पे फिर नंबर भी चेंज करने पड़ेंगे मुझे। तो दिस इज़ नॉट यूज़फुल। जब भी हमें, दिस इज़ आल्सो नॉट यूज़फुल, आई टेल यू, जब भी हमें एक 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 ऐसा डाटा चाहिए होता है जो कि कम्बिनेशंस हो। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक पर्सन हूँ, मुझे स्टोर करवाना है कि मेरी हाइट क्या है, मेरी विड्थ क्या है, मेरा विड्थ नहीं, मेरी हाइट क्या है, मेरा वेट क्या है, और मेरी आइज़ का कलर क्या है, मेरे बालों का कलर क्या है। तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं मेरे, तो मुझे मैं इसको स्टोर करवा सकता हूँ एक लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट क्यों यूज़ होती है, डिफरेंट वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए वी यूज़ लिस्ट। ओके, अब वेरिएबल क्या था, ओनली वन वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। स्ट्रिंग करवा लो, फ्लोट करवा लो, इंट करवा लो, या पूलिंग करवा लो। लिस्ट क्या है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, तो मैं सेम काम करता हूँ, मैं अब लिखता हूँ स्टूडेंट, ये स्टूडेंट एक लिस्ट बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ उसके इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 40, उर्दू में मैथ में 30, 20 और साइंस में 60। ठीक है, तो ये बन के इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊँगा तो मेरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए मैं फंक्शन यूज़ करूँगा। तो मेरे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सिंपल काम हो गया। अब आप सोच रहे हैं कि अगर मुझे पहली वैल्यू को एक्सेस करना है 40 को, किस तरह कर सकता हूँ। लिस्ट काम करती है इंडेक्स पे, 9 लिख दिया, 9 अवेलेबल नहीं है, 0 लिखूँगा, प्रिंट करवाऊँगा तो 40 आ गई। ठीक है, ये पहली वैल्यू इज़ इक्वल टू 0 इंडेक्स, सेकंड वैल्यू 1, थर्ड वैल्यू 2। तो अगर मुझे 60 करवाना तो मैं 4 नहीं लिखूँगा, मैं 3 लिखूँगा। ठीक है, तो इस तरह मैं एक्सेस कर सकता हूँ इन वैल्यूज़ को। सो ये क्या है, लिस्ट है। ठीक है, ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इसको मैं यहीं पे प्रिंट करवा देता हूँ। अब ये तो सिर्फ एक स्टूडेंट है, अगर मुझे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है तो यहाँ पे लिखूँगा स्टूडेंट्स, ये पहली लिस्ट बनेगी। अभी इसके लिस्ट के अंदर कई लिस्ट बना सकते हैं हम, जैसे कि एक लिस्ट के बना देता हूँ मैं, कॉमा डाला, ठीक हो गया।
और यहाँ कॉमा डालूंगा, अंदर जाऊँगा। यार एक चीज़ की वजह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ओए होए इसको अब ठीक है। अगर मैं इसका चाहूँ तो डाटा चेंज कर सकता हूँ, फोर्स किसी का कोई भी डाटा डाल सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट्स आ गए? 5। एक का मैथ किधर गया? मैथ इंग्लिश उर्दू साइंस, मैथ इंग्लिश उर्दू साइंस का ये है, दूसरे का ये नंबर आए, तीसरे की ये, चौथे के ये। मैं नंबर चेंज कर सकता हूँ, कोर्स का भी वैल्यू डाल सकता हूँ, डजेंट मैटर। जब मैं प्रिंट करवाऊँगा, जैसे ही मैं प्रिंट करवाऊँगा, नाउ मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? ये सारा प्रिंट हो गया। मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं? 5। ठीक है, पहले 4 वैल्यूज़ थी, अब कितनी है? 1 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि अगर मुझे इसको एक्सेस करना मैं कैसे करूँगा? लेट मी शो यू। ये प्रिंट स्टूडेंट्स, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3। ठीक है, थर्ड पे आ रहा है तो मैं 3 नहीं डालूंगा, 2 डालूंगा, क्योंकि इंडेक्स पे काम करता है। ठीक है, ये मेरे पास आ गया ये वाला। यहाँ पे ना मैं 120 डाल दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि देखो 120 वाला आ रहा है। ठीक है, अब सोच रहे हो कि यार मुझे ना 120 को एक्सेस करना था, मुझे 120 को एक्सेस करना, मुझे इसको एक्सेस नहीं करना। तो यहाँ तक पहुँच गया ना, यहाँ तक पहुँच गए। अब जब इससे आगे पहुँचना है तो अब इसके इंडेक्स देखो, ये 0 पे है, ये 1 पे है, तो यहाँ पे 1 डालूंगा मैं, तो ये लो 120 आ गया। सी, इस तरह काम करती है लिस्ट। ओके, सो इस तरह काम करती है क्या? लिस्ट। ओके, नाइस। नाउ अब हम करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी होता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मुझे नहीं पता लग रहा कि यार ये इंग्लिश सब्जेक्ट की वैल्यू, ये उर्दू की है, ये मैथ की है, ये साइंस की है। लेकिन डिक्शनरी में हम इसका पता लगा सकते हैं। स्टूडेंट इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा इंग्लिश 20। यहाँ पे ये डिक्शनरी जो है वो किस पे काम कर रही होती है? की वैल्यू पेयर पे काम कर रही होती है। प्यास लग रही है मुझे। की वैल्यू पेयर पे काम कर रही होती। तो इंग्लिश, मैथ, उर्दू, और लास्ट वन कौन सा था? साइंस था आई गेस। देखो अब मैं जो स्टूडेंट की वैल्यू डाल रहा हूँ, SCIENCE, मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इसका मैं कहता हूँ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिक्ट। अब क्या हो रहा है ये, अब मेरे पास की भी बन रही है और वैल्यू भी बन रही है। दिस इज़ माई की, दिस इज़ माई वैल्यू, दिस इज़ माई की, दिस इज़ माई वैल्यू, दिस इज़ माई की, दिस इज़ माई वैल्यू। ठीक है, ना अगर इसमें प्रिंट करवाऊँगा, ये लो। ठीक है, मेरे पास डिक्शनरी आ गई। जावास्क्रिप्ट की ज़ुबान में से, जावास्क्रिप्ट अगर किसी ने पढ़ी हुई है उसकी ज़ुबान में से ऑब्जेक्ट कहा जाता है, बट यहाँ पे से डिक्शनरी कहा जाता है। ओके, सो ये देखो मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पे लिस्ट एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट मीन्स डिक्शनरी, वी कैन से दैट डिक्ट। ओके, सो हमने एक वेरिएबल के अंदर एक डिक्शनरी को स्टोर करवा दिया। ओके, सी, अब अगर मुझे इस 240 वैल्यू को एक्सेस करना तो आई कैन जस्ट राइट मैथ, क्योंकि मैथ की वैल्यू है ना, की मैथ है ना। सो दी सी आई गॉट माई 240। ठीक है, तो जो लिस्ट था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? इंडेक्सेस पे। ओके, और डिक्शनरी किस पे डिपेंड कर रहा है? कीज़ पे। डिक्शनरी किस पे काम करता है? अगर वो थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, बिग ऑफ 1 पे। इसके टाइम से कम्प्लेक्सिटी क्या 1 है। ठीक है, लेकिन मैं ये इसको इग्नोर कर दें, नो इशू। बट ये देख लेंगे डिक्शनरी एज अ की वैल्यू पर काम करता है। अब आप सोच रहे हो कि यार अगर मैंने इस तरह की कई स्टूडेंट्स बनाने तो मैं क्या बार बार लिखूंगा? नहीं, कभी भी नहीं। सी हाउ वी कैन डू दिस। स्टूडेंट्स इन डिक्ट, ये एक मैंने बना दिया, एक लिस्ट बना दी। ओहो, now इसके अंदर मैं डिक्शनरीज बना सकता हूँ। ओ शिट, रन करवाएंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। सी, मेरे पास डिक्शनरीज आ गई जो कि एक लिस्ट के अंदर है।
डिफरेंट स्टूडेंट्स की। पहले सिर्फ हमारे पास क्या थी वैल्यूज, अब यहाँ पे कीज़ भी आ रही कि भाई ये इंग्लिश के नंबर हैं, उर्दू के नंबर हैं, साइंस के नंबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे देखो, अब यहाँ से ना गौर से समझने की कोशिश करना है इस चीज़ को कि अगर मुझे ना अगर मुझे चाहिए, यहाँ पे मैं वैल्यू 1250 कर देता हूँ। अगर मुझे इस मैथ की वैल्यू चाहिए तो पहले तो मैं इसको पकड़ूंगा, इस वाले हिस्से को, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट है ना, ये डिफरेंट डिक्शनरी है, डिफरेंट है। पहले मैं इस वाले तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट दिस इज़ माई 0, दिस इज़ माई 1, तो पहले मैं क्या लिखूँगा 1। सी आई गॉट माई दिस 240, आई गेस इसको मैं रन नहीं करवाया था। आई गॉट माई 1240, ओके। अब मुझे इसको एक्सेस करना है, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट राइट मैथ, क्योंकि डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए वो यूज़ कीज़, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद डिक्शनरी, यू कैन डील विद लिस्ट। सो दिस इज द मेन कंसेप्ट। अगर वो ये समझ में आ गए ना, आपके लिए डाटा एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाएगा। यू विल नो कि हाउ यू कैन डू द फैंसी इंडेक्सिंग इन यूजिंग नमपाई, ये सारा कंसेप्ट है क्या, हाउ यू कैन डील विद रोज एंड कॉलम दिस एंड दैट। तो ये इस चीज़ को वो समझो कि यहाँ पे हमारी लिस्ट जो है वो इंडेक्सेस पे काम करती है, बट हमारा डिक्शनरी जो है वो कीज़ पे काम करता है, ओके। तो अगर मैं लिस्ट जो कि अपने अंदर कई वैल्यू स्टोर करवाती है, उस लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज डाल दूँ, ओके, तो हम उन डिक्शनरीज को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्सेस। पहले उस डिक्शनरी तक पहुंच गए, अब उस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग कीज, खलास। सो दिस इज हाउ वी कैन डील विद डिक्शनरी। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज इफ स्टेटमेंट। टाइम कितना हो गया, मुझे प्यास लग रही है। 36 मिनट, अगर मैं 36 40 22 25 24 मिनट रह गए। 24 मिनट में मैंने आपको क्या क्या करवाना है, इफ फोर और फंक्शन, हाँ इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं पानी की बोतल ले आऊँ। ओके, सो अब हम काम करने वाले हैं स्टेटमेंट पे। सी इफ़ जो है वो अपने नाम से पहचानी जाती है कि इफ़ अगर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट अगर, सो इफ़ अगर स्टेटमेंट इज ट्रू then we will accept it. But if agar statement is not true, we are not going to accept it. Okay, so if means agar. So if for think like that कि अगर इस मैथ की वैल्यू 240 से बड़ी है, अगर इस मैथ की वैल्यू 240 से बड़ी है देन वी विल एक्सेप्ट इट, अगर नहीं है देन वी कैन नॉट एक्सेप्ट इट। थिंक लाइक दैट। क्या ये वैल्यू 240 से बड़ी है? नहीं, सो वी विल नॉट एक्सेप्ट इट। अभी इसी जनरलाइज में एफ की बात करूँ, अगर मेरी वैल्यू उर्दू की 10 है, आई विल एक्सेप्ट इट, इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 10 है। अगर ये 10 से बड़ी है या छोटी है, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो इन दिस केस माई वैल्यू फॉर उर्दू लैंग्वेज, फॉर उर्दू सब्जेक्ट इज इक्वल एक्जैक्टली इक्वल टू 10, सो आई विल एक्सेप्ट दिस एज ट्रू। ओके ओके, इस कंसेप्ट का ये समझ आ गया कि हम इफ़ को क्यों यूज़ करते हैं। लिसन, इफ़ मैं पहले यहाँ पे ना एक वेरिएबल स्टोर करवाता हूँ, ए इज इक्वल टू 30। सी इफ़ ए इज इक्वल टू 30, अभी मैं बताऊँगा कि ये किस तरह करते हैं। प्रिंट यस। अच्छा, इसको भी ये मैंने सिर्फ अभी सिंटेक्स सीखा है। मैं एक मेन चीज़ बताता हूँ कि अगर मैं डबल इक्वल टू यूज़ कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि ए डबल इक्वल टू मतलब क्या, ए इस चीज़ के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या ए 30 के इक्वल है? सिंगल इक्वल टू नहीं डालना, सिंगल इक्वल टू वी ऑलवेज यूज फॉर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, नॉट फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट्स, नॉट फॉर कंडीशंस। फॉर कंडीशन वी यूज डबल इक्वल टू 2 times.
क्या इसको मैं उठा देता हूँ, बल्कि लिखना नहीं देता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ इसे। क्या A30 की इक्वल है, इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है। अब अगर इस लाइन में ये लाइन ट्रू हो जाती है तो हमारा जो इफ स्टेटमेंट है वो इसके अंदर चला जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो अंदर नहीं जाएगा, ओके। अब क्या A इक्वल टू 30 है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। क्या A इक्वल टू 30 है, नहीं। क्या A इक्वल टू 30 है, नहीं। प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंटर यस हो रहा है, नहीं, बिकॉज A इक्वल टू 30 था ही नहीं। ये अंदर तभी जाएगा जब A इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है, जहाँ जब हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्या A इक्वल टू 20 है, हाँ है, तो अब प्रिंट यस हो गया। सो दिस इज द होल थिंग अबाउट इफ। लेकिन हम इस पर कुछ और चीज़ें लेके जाते हैं, हम इसको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ओके ओके ओके, सो या जस्ट वन मोर थिंग, टू मोर थिंग्स एक्चुअली। ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है क्या, अब मैं आपको बताता हूँ, क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू, अब क्या A ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है, मीन्स क्या A ग्रेटर देन 20 है, नहीं। क्या A इक्वल टू 20 है, यस। यहाँ पे दो कंडीशंस लग रही हैं, या ग्रेटर देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए, इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाए तो मेरी होल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हम लोगों के काम आ जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे बड़ा हो या इसके इक्वल है, लेसर देन इक्वल टू, इससे छोटा या इसके इक्वल है, लेसर देन और ग्रेटर देन, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ तो आप लोगों के काम आ जाएगा कि इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेसर देन इक्वल टू। ऐसा ना हो मेरे लैपटॉप की स्टोरेज फुल हो जाए, वीडियो दरमियान में रुक जाए, एक दफ़ा मैं स्टोरेज देख लूँ। ओके, आई थिंक ये काफ़ी पड़ी हुई है। लेसर देन और ग्रेटर, लेसर का स्पेलिंग मेरे ख्याल से मैंने गलत लिखे हैं, आई डोंट नो, बट गुजारा करो, देन का छोटा लिख दिया मैंने, ओके। तो बस इसी तरह गुजारा करो। आई थिंक लेसर की स्पेलिंग गलत है, मैंने पता नहीं है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लेसर देन, आई थिंक यही है, पता नहीं क्या ठीक लिखे हैं, आई डोंट नो। अच्छा, इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है ना। हम लाइव एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास थे, यहाँ पे ना मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब मैंने क्या देखना है कि पहले मैंने देखना है अपने सिर्फ पहला स्टूडेंट, क्या मेरे पहले स्टूडेंट के मैथ के उर्दू के वैल्यू, सबसे पहले मैंने अपने पहले स्टूडेंट को पकड़ना है, ठीक है। पहले स्टूडेंट को मैं पकड़ लेता हूँ। अगर मैं प्रिंट कराऊँ तो मेरा पहला स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब मैंने मैथ को पकड़ना है, तो मेरा मैथ आ गया। मैं कहता हूँ अब इसको मैं वेरिएबल में स्टोर करवा सकता हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट मैथ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। अगर मेरी पहले स्टूडेंट के मैथ की वैल्यू पहले स्टूडेंट की ग्रेटर देन 200 है तो गुड स्टूडेंट। बट हमने कभी सोचने की कोशिश की है कि अगर तो वैल्यू 200 से बड़ी है, जो कि थी विच इज़ 240, अगर 200 से छोटी होती तो हम अगर तब कुछ प्रिंट करवाना चाह रहे होते, तब हम कुछ करना चाह रहे होते कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तब हम कुछ करना चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में वो यूज़ एल्स, कि अगर तो 200 से छोटी आ गई है, अगर ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई है विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, और ग्रेटर देन अगर 200 से बड़ी है, गुड स्टूडेंट। अगर 200 से छोटी है या 200 है,
because this time we are not using equal to greater than equal to. This time we are using greater than. That's it. We are not using equal to or greater than. We are not using two statements. We are using only one statement. We are not using two operators. We are using only one operator. सो अगर तो 200 से बड़ी है विच इज़ ट्रू, अगर 200 के इक्वल है या 200 से कम है तो तब क्या हो, कभी कुछ सोचा है? तो अगर हम तब कुछ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक रोबोट भेजा मार्स पे, अगर वो मार्स की ग्रेविटेशन में आ जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स में आ जाता है, ऑर्बिटल ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर वो आ जाता है तो फ़ौरन कैमरास खोल के मुझे मार्स की पिक्चर लेनी है फ़ौरन। मगर अगर वो नहीं आता तब मुझे अपना प्लान बी चलाना है। सी यहाँ पे नहीं आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 200 से कम वैल्यू, 200 के इक्वल है, 200 से कम वैल्यू आ जाती है, उस केस में भी मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ शो करवाना है। अगर मेरी यूनिवर्सिटी में मेरा CGPA 2.5 से बड़ा है तो प्रोबेशन नहीं आएगी, बट अगर 2.5 के से लेसर है तब भी मुझे कुछ शो करवाना है स्टूडेंट को कि मेरी प्रोबेशन आ गई है। सो एल स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बैड स्टूडेंट। यू कैन प्रिंट एनीथिंग, यू कैन राइट एनीथिंग। सो फॉर नाउ बिकॉज माई मैथ स्टूडेंट इज अ गुड नंबर, तो यहाँ पे मेरा आ गया यस आ गया। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ 140 विच इज़ लेसर देन वट, लेसर देन 200, तो यहाँ पे बैड स्टूडेंट आ गया। सी ओके, सो दिस इज हाउ यू डील विद एल्स। The last thing is if and else, else statement. Think like that. Okay, मुझे कुछ नोटिफिकेशन आया है। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं मार्स पे गया, मुझे ग्रेविटेशनल ऑर्बिटल फील्ड्स ने नहीं पकड़ा, तो उस केस में हो सकता है मेरे पास प्लान बी भी हो, प्लान सी भी हो, प्लान डी भी हो, प्लान ई भी हो, तब मैं डायरेक्ट एल्स पे नहीं जा सकता। तब अगर पहले ए नहीं पकड़ा, मैं कहूँगा मेरे पास प्लान बी है। एल्स इफ, अगर इफ़ काम नहीं कर रहा, अगर मेरे मार्स के ऑर्बिटल फील्ड ने मुझे नहीं पकड़ा, ग्रेविटेशनल फील्ड ने, तो हो सकता है मैं कहूँ कि रॉकेट का इंजन स्टार्ट करो, हमने ग्रेविटेशनल फील्ड्स को के ऑपोजिट फोर्स लगानी है। दिस इज प्लान, दिस कैन बी माई प्लान बी। अगर ये भी काम नहीं करता तब क्या होगा? क्या मैं वापस आ जाऊँगा? आज तक इंसान गया तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान गया, क्या मैं वापस आऊँगा? दिस इज माई प्लान सी। अगर प्लान सी भी काम नहीं कर रहा, देन क्या करूँगा? क्या मैं प्लान डी में पीछे अर्थ में सिग्नल्स भेजूँगा कि मैं मार्स पे स्टक हो गया हूँ? ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं। मार्स की एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई लव स्पेस, आई लव फिजिक्स, आई लव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसलिए मैं मार्स की एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें इस चीज़ को। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा कंडीशंस हो सकती हैं। अगर एक बच्चे के मार्क्स 200 से छोटे आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो बैड स्टूडेंट है, इसका मतलब ये है कि शायद वो अच्छा स्टूडेंट हो लेकिन वो उस लेवल का अच्छा ना हो। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 200 से ऊपर है तो A+ दे दो। एलिफ का मतलब है एल्स इफ। अगर 200 से बड़े हैं तो अच्छा A+ है, तो अगर यहाँ पे 100 डाल दिया उसने, आई थिंक 180 डालना था। अगर 180 से बड़े हैं तो A दे दो, ठीक है। अगर 150 से बड़े हैं तो B दे दो। अगर 150 भी नहीं, फिर बैड स्टूडेंट, फिर नहीं हो सकता भाई, फिर नहीं हो सकता। सो यहाँ पे लेट्स सी, यहाँ पे आ रहा है बैड स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ मेरी वैल्यू कहती है 140। अगर मैं कहता हूँ मेरी वैल्यू 190 है, विच इज़ लेसर देन 200 but not lesser than 180. So this statement is true. My marks is greater than 180 but not greater than 200. See, this is kind of a complex thing, but we have to understand for the data analysis. Because the fancy indexing अगर हम करेंगे, उसके बाद जो सारी fetching करेंगे based on the indexing, based on the location of the index, not the location of the value, वो इसी पे डिपेंड करती है। pandas library, मैंने यहाँ पे इसको रन नहीं करवाया था।
सो दिस टाइम आई एम गेटिंग ए, ठीक है, इट मीन्स आई एम गुड स्टूडेंट। पहले क्या था, सिर्फ दो एक ही कंडीशन थी, अगर तो ठीक है ओके, अदरवाइज बैड स्टूडेंट विच इज़ नॉट गुड। अगर तो मेरे परसेंटेज 200 नहीं आ रही, लेक्चर लंबा ना चला जाए। ओके वी हैव 10 minutes, oh my goodness, inshallah I will try to cover this in 10 minutes or maybe 20 minutes, I don't know. So अगर यहाँ पे 200 से बढ़ के नहीं आ रही, it's okay, 180 से बढ़िया, you'll be in A plus, खलास. So this is how we deal with if statements. So where is the, yeah, for, see, मेरा प्लान किया था कि मैं हर स्टूडेंट को देखता यहाँ पे, बट यहाँ पे एक स्टूडेंट को देखना पड़ा, बिकॉज आई डेंट टीच यू द फॉर स्टेटमेंट फॉर लूप. So now I'm going to teach you the for loop. Then we will cover this if statement in for loop. Then we will do this practically thing like we do in data analysis. We check each feature, and from specific each feature we check either this is true or false. Either this specific portion, this specific cell is empty or not. Although we use pandas library, but we should know how we can deal this custom without any library. although हम इसको pandas में कर सकते हैं, लेकिन हमें पता हो कि हम इसको कस्टम किस तरह कर सकते हैं, how we can deal with missing values हमारे कोड के मुताबिक, without using pandas, even without using numpy. Okay, so the next step is for loop. See, what is for loop? What is loop? What is loop? लूप समझ लो कि एक काम दोबारा दो, रिपीटिशन, रिपीट. मेरे फिंगर्स को फॉलो करो. दिस इज समथिंग लाइक दिस, लाइक हमारा डे एक दिन 24 घंटे का, ऑल्दो वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता, शायद आ भी सकता है. दिस इज अ सेपरेट डिस्कशन इन फिजिक्स. दिस इज सेपरेट डिस्कशन, लिटरली दिस इज सेपरेट डिस्कशन इन फिजिक्स. वो टाइम वापस भी आ सकता है, इट्स अ सेपरेट डिस्कशन. बट मैं जनरलाइज अभी कह रहा हूँ बिकॉज वी डोंट actually practically implemented this theory, the theory of relativity, so we cannot say that because we have हमारे पास मैथ तो है, लेकिन वही हमने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं किया, टाइम ट्रैवलिंग. सो फॉरगेट अबाउट दिस थिंग. एंड बट द मेन थिंग इज कि फॉर एग्जांपल कि एक दिन जो है 24 घंटे का है, अगले दिन भी 24 घंटे होता है, अगले दिन भी 24 घंटे, सूरज दोबारा आता है, अगले दिन सूरज दोबारा आता है, अगले दिन सूरज दोबारा आता है. किस तरह रिपीटेशन हो रही है? दिस इज लूप. ठीक, ओके. सो लूप पहले समझ लो, लूप क्या होती है. लूप इज अ रिपीटिशन, इस तरह घूम रहा है, रिपीट हो रही है हर चीज़. एक चीज़ एंड होने के बाद दोबारा रिपीट, एक चीज़ एंड होने के बाद दोबारा रिपीट, एक चीज़ एंड होने के बाद दोबारा रिपीट. सो दिस इज लूप. तो पाइथन में लूप को लिखने का क्या तरीका होता है? पहले लिखते हैं फॉर आई इन. नाउ लिसन, जब भी हमारी लूप चलती है तो वो किसी लिस्ट पे चलती है, या किसी एरे पे चलती है, या किसी वैल्यू पे चलती है. मैं तीनों कंडीशंस बताऊंगा, दो कंडीशन बताऊंगा. एरे मैंने अभी करवाया नहीं, वो नंबर मैं जब करवाऊंगा बता दूंगा, वो डजंट मैटर. मेन चीज़ आपको समझ आनी चाहिए. लिसन, लूप चलानी है हमने. सो लूप हमारी चलती लिस्ट पे. ये हमारी लिस्ट है ना. सी, मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी. पहले मैं समझा रहा हूँ क्या हो गया है. मेरा एक दिन आया, वो दिन ख़त्म हो गया. नेक्स्ट डे भी आया, जिसने सूरज वाली मिसाल दी थी. नेक्स्ट डे भी आया, नेक्स्ट डे भी आया, नेक्स्ट डे भी आया, अंटिल क़यामत आ गई. दिस इज़ अ लाइक, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा अगर समझ आए रियल एग्जाम्पल्स के साथ. जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक दिन आई जा रहे हैं अंटिल क़यामत नहीं, तब तक लूप नहीं रुकने वाली. इसी तरह यहाँ पे मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट्स थे. डिक्शनरी आई हैव लाइक 1 2 3 4 5. तो पाँच दफ़ा लूप चली है. नाउ स्टूडेंट डिक्शनरी क्या थी? व्हाट इज स्टूडेंट डिक्शनरी? स्टूडेंट डिक्शनरी हमारी कैसी लिस्ट थी जिसके अंदर हमारे वैल्यूज थी, पाँच डिक्शनरीज थी. अब इस लूप ने पहली डिक्शनरी इस आई को पास की. उसने कहा ये भाई, ये मेरे पास एक एरे है, मेरे पास एक लिस्ट है, सॉरी, इस लिस्ट के अंदर मेरे 5 डिक्शनरीज हैं. ये लूप चलना स्टार्ट हो गई है. ऐसा करो तुम ये पहली डिक्शनरी पकड़ लो. पहले डिक्शनरी पकड़ी, लूप पूरी खत्म चलाई, पूरी खत्म हुई, दोबारा ऊपर गया, यहाँ पे दोबारा आया. अब उसने कहा अच्छा तुमने पहली करवा ली है, अब तुम दूसरी पकड़ लो. दूसरी करवा ली है, तीसरी पकड़ लो. तीसरा लूप भी कंप्लीट हो गया, चौथी पकड़ लो. चौथा भी कंप्लीट, पांचवी पकड़ लो. तो दिस इज हाउ हमारी लूप वर्क करती है. तो मुझे बताओ अब कि दिस आई इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग माई डिक्शनरी
दिस आई इज नॉट बट ओनली माई डिक्शनरी. सो टेल मी कि अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश की वैल्यूज़ गेट करनी है, सो हाउ आई कैन आई सिंपली सी. अब मैं सिर्फ इंग्लिश की वैल्यूज़ गेट, इंग्लिश की वैल्यूज़ डिफरेंट नहीं, मैं कोई ऐसी वैल्यू जो डिफरेंट हो. आई थिंक मैथ डिफरेंट है, मैं मैथ की वैल्यू गेट कर लेता हूँ. मैथ की वैल्यू डिफरेंट. सी अब मैं मैथ की वैल्यूज़ गेट करवा रहा हूँ, सिर्फ मैथ की, कोई पूरा डिक्शनरी, बिकॉज आई इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग माई डिक्शनरी. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. आई थॉट यू कि प्रिंट क्या होता है. सो अगर मैं यहाँ पे करूँ दिस इज मैथ numbers of all students. सी अब किस तरह हम अच्छे तरीके से प्रिंट करवा रहे हैं. तो लूप चल रही है, हम गेट कर सकते हैं. लूप चल रही है, हम गेट कर सकते हैं. लूप चल रही है, हम गेट कर सकते हैं. नाउ वी विल डू द ब्यूटीफुल थिंग. वी विल फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स and then we'll print that thing. Great. So let's do this. मेरे पास एक डिक्शनरी आ गई. Okay, now I have to sum it. I have to sum all the students, all the subjects, English, Urdu, Math, Science. So मैं कह देता हूँ, किधर था मैं, यहाँ था. टोटल मार्क्स इज इक्वल टू आई. अगर यार वो ए आई आ जाए ना, मेरे काम बहुत आसान हो जाए, वरना मुझे सारा लिखना पड़ेगा. मैथ उर्दू साइंस, मैथ उर्दू साइंस. ठीक है, इससे मेरी डिक्शनरी की वैल्यूज टोटल हो जाएंगी. ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज. टोटल परसेंटेज 4. सॉरी 4 नहीं था, मैं फिर वही गलती कर रहा था. 4 मल्टीप्लाई बाई 60, क्योंकि 60 टोटल नंबर है. यार यहाँ पे ना मैंने गलत किया हुआ है, ये 20 में से नहीं होना चाहिए. इसको मैं कर देता हूँ, इनकी वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ. तो मैं कर देता हूँ 45, इसको मैं कर देता हूँ 40, इसको मैं कर देता हूँ 24, इसको मैं कर देता हूँ 22, मैं कर देता हूँ 19. अब आई थिंक 60 से कम वैल्यूज़ हैं सारी, या ओके. सो मैं कहता हूँ टोटल मार्क्स मेरे थे 60 और मेरे पास सब्जेक्ट कितने 4. सो आई कैन मल्टीप्लाई विथ 4. द सेम थिंग दैट वी डिड अर्लियर. कहाँ पे था मेरा, सी दिस वन, total from each and multiply by 4. Similarly 60 multiply by 4, and that's it. This is not equal, yeah, so multiply by 100. Great. And just percentage, and this is percentage. देखो नहीं, गलत हो गया, कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है. ओके, यहाँ पे मैंने ना, यहाँ पे इसको, इस कोड को चेंज करने के बाद रन नहीं करवाया था. अब मैं इसको रन करवाता हूँ. इसमें कुछ तो गड़बड़ी हो रही है. 60 मल्टीप्लाई बाई 4, आई दिस इज नॉट पॉसिबल. अगर कभी एरर आए तो डोंट वरी अबाउट इट, कोई वरी होने वाली बात नहीं है. विल फिक्स इट. 20 एक गलती होगी. दिस इज़ फाइन, दिस इज़ फाइन. वेट, ओके, फॉरगेट अबाउट इट. ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम. लेट्स चेक. हम इसको प्रिंट करवाएंगे, देखेंगे प्रॉब्लम क्या है, किसकी वैल्यू ख़राब आ रही है. किसकी वैल्यू प्लस ही हो रहे हैं ना, या प्लस ही हो रहे हैं सारे. देखेंगे किसकी वैल्यू ख़राब आ रही है. इंग्लिश इज़ फाइन, मैथ इज़ फाइन, उर्दू इज़ फाइन, एंड साइंस. टोटल वैल्यू थी, नहीं, इसमें होना इसी तरह ही है. परसेंटेज गलत आ रही है, कुछ तो गलती कर रहा है यहाँ पे. थिंक अबाउट इट कि क्या गलती, यार क्यों बार बार आई जा रहा है.
क्या गलती कर रहा हूँ मैं यहाँ पे? टोटल मार्क्स देखते कितने आ रहे हैं। टोटल मार्क्स में कोई गलती? ओके ओके, total marks is fine. 60 multiplied by 4 which is equal to 240. What is the problem we are getting? 60 multiplied by 4. Oh shit, डिमैस रूल शिट। पहले ये इन दोनों को डिवाइड करेगा, देन वो 4 से मल्टीप्लाई करेगा। डिमैस रूल देखा? दिस इज हाउ क्या प्रोग्रामर्स को क्या एरर्स फेस करने पड़ते हैं। सो इस डिमैस रूल को ख़त्म करना है। ओके, सो व्हाट वी कैन डू दिस, हम यहाँ से इसको हटा देंगे। हम कहेंगे मेरा सबसे पहला काम क्या होगा, मैं सबसे पहला काम जो है इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे, उसके बाद सारा काम होगा। सो नाउ वी आर गेटिंग द सेम परसेंटेज। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, फिर सारा डिवाइड काम होगा। सो पहले वो डिमैस रूल को फोकस कर रहा था, अब वो अभी भी वो डिमैस रूल को ही फोकस कर रहा है, लेकिन ये जो है ब्रैकेट्स, ये हमारी प्रेसिडेंस को बढ़ा देता है कि फर्स्ट वी हैव टू डील विद ब्रैकेट्स, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। सो दिस इज हाउ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ यू डील विथ फॉर लूप। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया है। ओके, इंशाल्लाह 10 मिनट में विल कवर द फंक्शंस। लिसन, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। यू कैन जस्ट लाइक मुझे मैसेज कर देना इफ यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम, बट यू हैव टू प्रैक्टिस दिस। यू हैव दिस फाइल, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड यू कैन ट्राई डिफरेंट थिंग्स, यू कैन ट्राई डिफरेंट आइडियाज़, यू कैन ट्राई टू थिंक। बैठे बैठे सोचो कि मैं क्या प्रॉब्लम, try to find the problem and then solve that problem using Python programming language. The last thing is functions. Listen, what is function? Function is a block. See, मेरे पास कोई ब्लॉक है नहीं, मेरे पास सामने कोई ब्लॉक पड़ा नहीं हुआ। Anyways, function is a block where you can put all things, all the code. एक फंक्शन एक ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर आप ऐसा कोड डाल सकते हो जिस कोड को आप इजीली रीयूज़ कर सकते हो। मेरा हाथ है। अब फंक्शंस की दो अहम प्रॉपर्टीज होती हैं। मेरे दो अहम फंक्शंस के अंदर दो अहम थिंग्स होती हैं। मेरा हाथ है, दिस हैंड, लाइक ये जो हाथ है, ये अल्लाह ताला ने फंक्शन क्रिएट कर दी है। नो, आई कैन कॉल दिस फंक्शन व्हेन एवर आई वांट। लाइक इफ आई वांट टू कॉल दिस फंक्शन राइट नाउ, आई कैन कॉल इट। सी, द फंक्शन इज, फंक्शन जो है वो मेरे हाथ के अंदर मौजूद है। यू कैन सी द फंक्शन, बट इस फंक्शन को मैं कॉल कर सकता हूँ व्हेन एवर आई वांट। सी, अब इस फंक्शन के अंदर भी कई फंक्शन है। मुझे हाथ इस तरह उठाना है, दिस इज द फंक्शन। इस तरह करना, दिस इज द फंक्शन। मुझे घुमाना, दिस इज द फंक्शन। सो द मेन थिंग अबाउट फंक्शन इज अ ब्लॉक, इज अ कंटेनर in which you can put or you can add any code according to your logic. Okay, for example, you want to write a function to add two values or to add n number of values. You want to write a function जो कि percentage find कर सके. See, we will do the same thing using a function, and we have around inshallah 10 minutes, and we're going to cover this thing in 7, not maybe we can do this in 7 minutes. Anyways, to write the function we have to follow the syntax, of course. The first thing is you can write def means define the function. See, define the function, calling the function is two different things. Define a function, you can see Allah defined when Allah created Adam in the Quran chapter number 2 just number 1. You can read the Quran, the chapter al-Baqarah. Allah Taala ने डिटेल से बताया था आदम को हमने बनाया किस तरह. So okay, so function तो बन चुका है. Now you can call it as well. So the first step is to define the function. पहले function बनाना है. Then I can call it anywhere I want, anywhere inside the code, anywhere I want. So define a function is a main thing. So मैं एक ऐसा function define करना चाहता हूँ जो कि percentage find करे स्टूडेंट की, जो कि स्टूडेंट की परसेंटेज फाइंड करे. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट,
पैस का मतलब ये होता है कि मैंने अभी इस पर काम नहीं करना, मैं बाद में कभी काम कर लूँगा। अगर मैं पास ना लिखूँ तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यार बस पास का मतलब, क्योंकि मैं अभी आपको समझाना है, फिर मैं इस पर काम करूँगा, तो इसलिए मैंने बस पास लिख दी, ठीक है। तो पास, इसके अलावा कुछ नहीं और, नथिंग। हमें परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए, स्टूडेंट चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे कॉल करवाता हूँ दिस थिंग, मैंने कॉल करवा दिया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रिंट फंक्शन वर्किंग। नाउ इससे हमें एक चीज़ पता लग गई कि जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया वो वर्क कर रहा है, बिकॉज वी आर गेटिंग द प्रिंट वैल्यू, राइट। बट what is our goal? Our goal is to find the percentage of a student. Okay, for this we need student, for this we need student. हम पास कर सकते हैं स्टूडेंट, हम इस फंक्शन को पास कर सकते हैं, देयर आर मैनी वेज, एंड आई वांट टू शो यू द आर्गुमेंट एंड पैरामीटर वे, बिकॉज आर्गुमेंट, अगर मैं आपको आर्गुमेंट और पैरामीटर वे दिखा दूंगा तो उससे आपका एक डाउट क्लियर हो जाएगा, एक कंसेप्ट आ जाएगा आपके पास। सो वी कैन पास द वैल्यूज। हम यहाँ पे अगर कुछ लिखें जैसे कि आतिफ कोमा आसिम, तो मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ, इस यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल का नाम लिख सकता हूँ, ए कोमा बी फॉर एग्जाम्पल। तो जो यहाँ मैंने पास किया कोमा लगा के, तो यहाँ मैंने गेट कर लिया कोमा लगा के, इट्स सिंपल। तो यहाँ मैं कॉल भी करवा सकता हूँ, ए कर दिया और बी कर दिया, रन करूँगा, यू कैन गेट आतिफ एंड आसिम। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इफ यू वांट टू यूज एफ माई नेम इज ए एंड बी। See, now we are getting my name is Atif Asim. So this is a function we can call again and again, just pass the names and हम आपको ये प्रिंट करके दे देगा। बट दिस इज़ नॉट आवर गोल। इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ताकि कमेंट नहीं कर रहा, आपने वीडियो देख ली ना, आप कुछ खुद इसको ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे मेन काम करूँगा। सी, अब हमें क्या पास करना है, स्टूडेंट पास करना है ना हमें। तो क्या हमारे पास स्टूडेंट है जी, ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एक नहीं है, हमें सिर्फ एक स्टूडेंट पास करना। तो वी कैन पास एनी स्टूडेंट, वी कैन पास मे बी आई डोंट नो, वी कैन पास दिस स्टूडेंट। तो इसका क्या है, 0 1 एंड 2, वी कैन पास दिस स्टूडेंट 2 इंडेक्स पे, एंड वी कैन प्रिंट दिस। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं सिर्फ ए की वैल्यू पास करवाई है, सो आई डोंट नीड बी, एंड फॉर ए आई कैन राइट एनी वेरिएबल लाइक ई स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ ईच, क्या लिखूँ, एस स्टूडेंट, यानी कि सिंगल स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पास करो। इफ प्रिंट मुझे स्टूडेंट मिले, गुड। क्या मैं इसकी वैल्यू प्लस कर सकता हूँ सारी वैल्यूज? अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर्मूला 1 2 3 4, सो वी विल डू दिस नाउ डायनेमिकली। ओके, टोटल मार्क्स कितने थे? 60 टोटल मार्क्स। मैं आ रहा हूँ, जाओ। टोटल मार्क्स वी गॉट, इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट। ये मुझे एआई ने यार शिट पैक कर दी मैंने। टोटल मार्क्स वी गॉट, स्टूडेंट कोड, एस कोड लिख देता हूँ, स्टूडेंट कोड। इन सारी वैल्यूज को प्लस कर दूंगा ना मैं। दिस टाइम मेरा आई नहीं आएगा, क्योंकि आई तो एक्सिस्ट ही नहीं करता, वैल्यू स्टूडेंट्स के अंदर है। और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए होता है हमें? आई थिंक यही चाहिए होता है ना। एंड परसेंटेज विल बी इक्वल टू, यहाँ एस परसेंटेज मतलब स्टूडेंट परसेंटेज, परसेंटेज इज इक्वल टू मेरी टोटल वैल्यूज आई गोट डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने? 60, लेकिन सब्जेक्ट्स कितने? 4। वी कैन राइट 4, और क्योंकि मैं पहले मुझे प्रिंट करवाना है, किधर गया, एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। डिमैच टूल के मुताबिक पहले ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन मुझे इसे करना नहीं है, मुझे पहले इन दोनों को प्रिंट करवाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रैकेट्स डाल दूंगा। नाउ आई शोन यू के वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी एज वेल, एंड वी नो कि हमारे डिक्शनरी के अंदर वी हैव 4 वैल्यूज, एंड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द 4 वी कैन डू दिस डायनेमिकली, लाइक लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्टूडेंट? 4। नाउ अगर इन फ्यूचर अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा आता है जिसमें स्टूडेंट्स के 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली हमारी टोटल चेंज हो जाएगा, ठीक है। नाइस, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन,
and the percentage is working fine, and I can just write the percentage. And if I remove this thing and if I call it, I got 39.16, and this is the same thing I am getting from here. So like my function is fine, my function is working fine. But one more thing I want to tell you, we can return the value as well. What is the meaning of return? But the meaning of return is, okay, I have done all the work. Hey Atif, you defined the function, you called me, now I have done all the work. What do you want? I want return value. मुझे रिटर्न वैल्यू चाहिए. गिव मी द वैल्यू. व्हाट इज द वैल्यू? लाइक आपने सारा फंक्शन किया, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रिजल्ट, गिव मी द रिजल्ट. सो दिस इज समथिंग लाइक दैट. सो हम तो फंक्शन क्या करेगा, ओके या आई एम गोइंग टू गिव यू द वैल्यू या. सो यहाँ पे क्या होगा, रिटर्न कर देगा फंक्शन ये वैल्यू. ओके, now we can store this value in any variable, like for example a, and we can just print this a as well. Okay, nice, nice. या सो यही काम मैं करूँगा फॉर लूप से, क्यों ना फॉर लूप से हो जाए. आई एम गोइंग टू रिमूव दिस थिंग फॉर आई इन list. Where is my list? This is my list. I'm going to call, now I don't need this bunch of code, this messy code, like total marks and this and that. I will just call my function and pass my each. like यहाँ पे मैं लिख देता हूँ each student instead of writing I mean जरूरी नहीं कि आप आई लिखो, मैं भी लिख देता हूँ each student. यहाँ मैं पास करती each student. ना हर दफ़ा फंक्शन कॉल होगा फॉर लूप की वजह से, हर दफ़ा वैल्यू मैं वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा. दिस इज माई वेरिएबल. मैं कह देता हूँ व्हाट इज़ माई वेरिएबल. माई वेरिएबल इज परसेंटेज गेटर. आई कैन प्रिंट दिस थिंग एज वेल. लाइक वो फंक्शन काम करके, बट बिकॉज मैंने प्रिंट नहीं किया सो दैट यू कैन सी. आई थिंक टाइम देख लूँ कितना हो गया. लास्ट कंसेप्ट करवाना है आप लोगों को विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. See, I got my R. See, check the difference between this beautiful code and this messy code. Check this messy code. अच्छा, एक आखिरी चीज़ करवानी है आप लोगों को. So right now you can get all the percentages. We are going to find the mean of these percentages. Okay, how we can? First we have to store the values, the all values we are getting from the function. From this function, we are storing each value in this variable. Okay, but we have to store all values in a specific kind of variable. Okay, so that we can perform the mean. Okay, so my first step is to store the values of these percentages in the specific list, because in list, why we use list? हम list को use करते हैं ताकि different values को store करवा सकें. तो हमें देखते हैं percentages, यानी कि कई लोगों की percentage, कई students की percentage, और मैं कहता हूँ कि जो परसेंटेज मेरे पास आ रही है, यानी कि जो परसेंटेज मेरे पास हर स्टूडेंट की आ रही है, उसको अपेंड कर दो इस यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, पहले तो ये समझ लो कि दिस इज़ माई लिस्ट. मैं कह रहा हूँ कि इसको अपेंड, इस लिस्ट के अंदर ये वैल्यू डाल दो. अपेंड का मीन्स डाल दो. ठीक है, अब अगर मैं सी प्रिंट करूँगा तो मेरे पास पूरी परसेंटेज की लिस्ट आ गई. ना यहाँ पे लिसन, हमने अपेंड किया, जितनी डिक्शनरीज थी उतनी डिक्शनरीज काम की. यहाँ पे फॉर लूप हो गया ख़त्म. फॉर लूप खत्म करने के बाद मैंने प्रिंट करवाई, वी गॉट दिस थिंग. ओके, बट मैं यहाँ पे आपको प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप, बल्कि प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है यार, क्योंकि यू कैन प्रिंट दिस थिंग एंड यू कैन चेक दिस आउट. बट माई मेन कंसेप्ट इज लाइक वी आर गोइंग टू फाइंड द मीन नाउ. ओके, देयर आर टू वेज वी कैन डू दिस सिंपली, और वी कैन डिफाइन अ फंक्शन. वी विल डिफाइन अ फंक्शन बिकॉज आई शोन यू के फंक्शंस किस तरह काम करते हैं. सो वी विल वर्क ऑन फंक्शंस नाउ. सो आई एम गोइंग टू डिफाइन द फंक्शन def find underscore mean. What is the formula of mean? The formula of mean is list. List send कर दो, कुछ भी send कर दो. मैं कह देता हूँ list send कर दो. For example, list here I think keyword है. We can say something like data. Data send कर दो मुझे. मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ ये करूँगा कि बिकॉज टोटल तो मेरे पास, वेट
यहाँ पे अब टोटल करना पड़ेगा इन सर। मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन का फार्मूला आपको पता होगा कि टोटल करके डिवाइड कर देना है 2 पे, ठीक है। सो टोटल इज इक्वल टू 0 है पहले, फॉर आई इन डाटा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस आई, एंड अभी मैं प्रिंट करवा देता हूँ कि प्रिंट टोटल से क्या हो रहा है। टोटल डाटा, ओके फाइंड मीन इज नॉट डिफाइंड, इसको रन नहीं करवाया था मैंने। डाटा इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे परसेंटेज आना, डाटा नहीं आना। ओके नाउ वी आर गेटिंग 200 एंड दिस थिंग, इस इंसान को प्लस कर दे। लूप चली डाटा के अंदर, वी हैव 5 वैल्यूज, पहले को इसमें डाला हमने कहा टोटल इज इक्वल टू टोटल, टोटल मीन 0 इक्वल प्लस 1 प्लस दिस 1, अब क्या है 47 है। अगेन टोटल इज इक्वल टू टोटल 47 प्लस दिस 1, अगेन टोटल इज इक्वल टू टोटल, ये दोनों वैल्यू प्लस हो चुकी हैं, अब इसको प्लस करो, ये तीनों वैल्यू प्लस हो चुकी हैं, अब इसको प्लस करो, फिर इसको प्लस करो। सो दिस इज हाउ वी आर लाइक समीशन कर रहे हैं सारों की टोटल की। नाउ अब मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? मीन इज इक्वल टू मीन डाटा इज इक्वल टू मीन वैल्यू इज इक्वल टू, यार यहाँ पे डाटा आना है, टोटल आना है, लेंथ ऑफ डाटा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डाटा? I've shown you in the list कि this is how, see length of data is 5, so इसका कितना होगा? 5 होगा। So instead of writing 5, किधर गया ये वाला, instead of writing 5 I am using the dynamic thing which is length of data, क्योंकि फ्यूचर में इसकी लेंथ कितनी भी हो सकती है। या सो आई कैन जस्ट रिटर्न इट, रिटर्न कर दो मुझे मीन वैल्यू, खलास। ओके टाइम बहुत हो गया। प्रिंट, यहाँ मैं कह देता हूँ मीन गेटर, mean of this data is mean getter, okay I think यहाँ पे where is the function, this is the function, मैंने कॉल नहीं करवाया था। ओके सो दिस इज़ माई मीन, मेरा ये मीन आ रहा है, ठीक है। सो इसी तरह आपके रिजल्ट के मार्क्स का भी एवरेज निकलता है जो क्विज़ में होते हैं, और इसी तरह सारा काम होता है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, मैंने काफ़ी ज़्यादा करवा दी है। सो आई एम गोइंग टू शेयर यू द फाइल, यू कैन जस्ट चेक इट आउट, एंड देन यस एक कोई क्वेश्चन है तो देन यू कैन आस्क, ट्राई टू डू डिफरेंट एग्जाम्पल्स, ट्राई टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स, थिंक अबाउट इट। अल्लाह हाफिज़।